गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एलबीएस गनौरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे जो इंटीग्रेटेड बीएड है उस बीएड के एक पेपर है क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, ये प्रशिक्षणार्थियों के लिए जो बीएड का पाठ्यक्रम कर रहे हैं, 4 वर्षीय बीएड या 4 वर्षीय बीएससी बीएड का पाठ्यक्रम कर रहे हैं, उस विद्यार्थी के लिए ये पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय ने क्यों निर्धारित किया, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके पहले आज हम बात करेंगे कि उसका पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि एक्शन रिसर्च तो बहुत ज्यादा है। रिसर्च जो है वो एक तरीके से पुनः खोजना जो है वो हर चीज में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बात करेंगे कि हमें जो सिलेक्टिव मैटर है पाठ्यक्रम में हमारे जो किन किन बिंदुओं पर हमें अध्ययन करना है। तो आप लिखते भी जाइए और साथ में जैसे भी मैं लिखते जाऊंगा तो उसके अनुसार आपको समझना भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्यक्रम का जो इकाई है हमारी फर्स्ट इकाई, क्योंकि ये जो सिलेबस है वो सिलेबस आपके इंग्लिश में सबके प्रोवाइड हो चुका है, लेकिन मैं बात करूंगा हिंदी माध्यम विद्यार्थियों की, और इंग्लिश में भी अगर आपको पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, हिंदी में भी उसका अध्ययन करना है। नंबर 1, यूनिट फर्स्ट बेसिक ऑफ एक्शन रिसर्च टाइप्स अप्रोच एंड मेथड्स। क्रियात्मक अनुसंधान के आधार, प्रकार, उपागम एवं विधि। इकाई फर्स्ट है, यहां लिखता हूं यूनिट फर्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान के आधार, क्रियात्मक अनुसंधान के आधार, प्रकार, उपागम व विधि। बेसिक ऑफ एक्शन रिसर्च एंड टाइप्स अप्रोच एंड मेथड्स। इसमें जो फर्स्ट कंटेंट है वो है मीनिंग, प्रिंसिपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ एक्शन रिसर्च, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ, सिद्धांत, विशिष्टता, लाभ एवं सीमाएं। पहला है क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ, सिद्धांत, विशिष्टताएं, लाभ व सीमाएं। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, क्या होता है क्रियात्मक अनुसंधान। अनुसंधान तो है, लेकिन वो क्रियात्मक एक्शन रिसर्च क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्रियात्मक अनुसंधान में विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक हुए, दार्शनिक हुए, शिक्षाविद हुए, उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं क्रियात्मक अनुसंधान में। क्योंकि सिद्धांत जो होता है वो अनुसंधान होता है, वो अपने तरीके से अलग होता है, और किसी चीज को वापस से खोजना एक अलग तरीका होता है। तो इसमें भी बहुत सारे दार्शनिक हुए, शिक्षाविद हुए, अलग अलग विद्वान हुए, और विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। तो सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, फिर उसकी विशिष्टता बात करेंगे कि उसकी विशिष्टता क्या है, क्या बैरियर्स है, क्या उससे लाभ होने वाले हैं, क्या उसकी सीमा है, किन चीजों पर हम क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं। उसका एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के दायरे में रहकर हमें क्रियात्मक अनुसंधान करना होता है। तो इस इकाई के फर्स्ट कंटेंट में हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है, उसका अर्थ, सिद्धांत, विशेषता, लाभ और सीमाएं। नंबर 2, डिफरेंट बिटवीन फंडामेंटल एंड एक्शन रिसर्च, यानी कि मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान के मध्य अंतर क्या है। नंबर 2, मौलिक अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान के मध्य
अंतर, क्या अंतर है, यानी कि जो मूल अनुसंधान है और क्रियात्मक अनुसंधान है उन बीच में क्या अंतर है उसके बारे में इसकी विस्तृत जाएगी। मौलिक अनुसंधान जो है वो उसकी मूलभूत स्वरूप प्रदर्शित करेगा, जबकि जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो एक अपना अलग ही उसका एक पूरा विशेषता होती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 3 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इन एक्शन रिसर्च, लोकेशन डिलिमिटिंग प्रॉब्लम्स रिसर्च क्वेश्चन, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या की पहचान, स्थिति, समस्या का परिसीमन, शोध प्रश्न। नंबर 3 क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या की पहचान, स्थिति, समस्या का परिसीमन, शोध प्रश्न, और क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या की पहचान की क्या स्थिति होनी चाहिए, समस्या का परिसीमन, निदानकरण और शोध प्रश्न कौन कौन से होने चाहिए, कैसे बनते हैं, उसकी सारी प्रारूप प्रोजेक्ट हम यहाँ पर तैयार करेंगे। अगला है हाइपोथेसिस, सैंपलिंग एंड डिलिमिटेशन, यानी कि परिकल्पना, न्यायाधीश और परिसीमन। नंबर 4 परिकल्पना, हाइपोथेसिस, सैंपलिंग, न्यायाधीश और परिसीमन एंड परिसीमन। ये परिकल्पना क्या होती है, न्यायाधीश क्या होता है, परिसीमन क्या होता है, उसके बारे में हम इस तरह चर्चा इस कंटेंट के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। आगे है नंबर 5, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। आगे हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, इंडिविजुअल टीचर एक्शन रिसर्च एंड कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च, मीनिंग रैशनल यूजेस एंड एलिमिनेशन, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार, व्यक्तिगत, शिक्षक क्रियात्मक अनुसंधान, सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान, अर्थ, तर्कसंगत और उपयोग व सीमाएं। नंबर 5 है क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार, व्यक्तिगत, शिक्षक क्रियात्मक अनुसंधान, सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान
अर्थ तर्कसंगत उपयोग व सीमाएं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगला है अप्रोचेस ऑफ एक्शन रिसर्च, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ नीड एंड नीड, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान के उपागम, गुणात्मक, संख्यात्मक, संप्रत्यय व आवश्यकता। नंबर 6 है क्रियात्मक अनुसंधान के उपागम, गुणात्मक व संख्यात्मक। संप्रत्यय व आवश्यकता, संप्रत्यय व आवश्यकता। लास्ट है इस यूनिट का मेथड ऑफ एक्शन रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल एंड केस स्टडी, मीनिंग, पर्पस, लिमिटेशंस, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान की विधियां, प्रयोगात्मक एवं वैयक्तिक अध्ययन, अर्थ, कारण, प्रक्रिया व सीमाएं। क्रियात्मक अनुसंधान की विधियां, प्रयोगात्मक व वैयक्तिक अध्ययन, अर्थ, कारण, प्रक्रिया व सीमाएं। ये आपके फर्स्ट इकाई यहां पर कंप्लीट होती है। आगे हम बात करते हैं इकाई सेकेंड, प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च, यानी कि एक्शन रिसर्च की क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया। उसमें पहला है एक्शन रिसर्च प्रोसेस, स्टीफन कॉमिस एंड एक्शन सर्किल, कूट लेविन का फोर्स फील्ड एनालिसिस, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया। उसमें क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया स्टीफन केमी का क्रिया चक्र, कुर्ट लेविन का क्षेत्र दाब विश्लेषण। इकाई सेकेंड, क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया। इसमें हम बात करेंगे नंबर 1 क्रियात्मक अनुसंधान प्रक्रिया। स्टीफन केमी का क्रिया चक्र, कुर्ट लेविन का
विश्लेषण दूसरा है वैलिडेशन ऑफ एक्शन रिसर्च कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स सेल्फ पीयर एंड लर्नर, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान, वैधीकरण, संप्रत्यय व प्रकार, स्वयं समूह व अधिगम करता। नंबर 2 है 21 सेकेंड में क्रियात्मक अनुसंधान, वैधीकरण, संप्रत्यय व प्रकार, स्वयं समूह व अभिकर्ता। संप्रत्यय क्या, उसका प्रकार क्या है, स्वयं समूह व अभिकर्ता के बारे में बात करेंगे। लास्ट है इसमें एथिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान के आधार। क्रियात्मक अनुसंधान के आधार, एथिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च। अगली इकाई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इकाई थर्ड की बात करते हैं हम, तो डेटा कलेक्शन टूल्स एंड टेक्निक्स, यानी कि तथ्य संकलन, आंकड़े का संकलन, उपकरण व तकनीक।